धना 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 है, धना 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 रे। का सभी फरे पान सभी फरे पान। ये देखो रिद्धि उन्हें दादाजी को डराने जा रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक में पड़ता है। तो स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 11 बजे से कर रही हूँ और जैसा कि देख रहे होंगे आप, मेरे हाथ पे है रस्सी और अभी हम जा रहे हैं घास के लिए। तो हम लाएंगे आज पलकुंड। तो पलकुंड तो क्या लाएंगे, सिर्फ 2 ही भारी लाएंगे, 2 बिटगी, क्योंकि और तो कोई आया नहीं हमारे साथ। तो एक सासू जी लाएंगे और एक मैं लाऊंगी। तो क्योंकि मौसम भी बारिश का हो रखा है और घास भी घर पे ख़त्म हो गया है, तो हमने सोचा घास लाते हैं निकाल के सुबह, फिर शाम को। यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है आजकल और आज है स्कूल की छुट्टी। तो अभी जा रहे हैं हम घास के लिए। तो चलो चलते हैं सारी। तो आजकल सब जगह सड़कों पे काम चल रहा है। तो अभी गया एक बड़ा सा ट्रक और उसमें है कंक्रीट। तो पूरा धूल ही धूल कर दिया उन्होंने सड़क में। सब जगह आजकल ऐसे ही हो रखा है, सड़क बन रही है। तो चलिए, आज बहुत दिनों बाद सारी जाना हो रहा है। देखते हैं क्या क्या हो रखा है। वैसे तो क्या होना है, बिना बारिश के वैसे हरा घास रहना था, पेड़ पौधे हरे हरे दिखने थे, लेकिन इस बार बारिश नहीं आ रही है। तो पूरा सूखा सूखा ही हो रखा है। घास में भी बहुत सारी धूल जम रखी है, सड़क की मिट्टी। तो पहले माल्टे खाते हैं और सासू जी तब तक घास डाल रहे हैं पेड़ से। तो दोस्तों, अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं और फिर से हम नीचे आ रखे हैं। तो सासू जी ने यहाँ लकड़ियाँ काट के रखी हैं, तो उसको ले जाएंगे हम थोड़ा थोड़ा करके घर। और वहाँ से आने के बाद खाना खाने का ही टाइम हो गया था और उसके बाद बर्तन वगैरह धोए और फिर थोड़ी देर किया आराम और उसके बाद फिर बनाई चाय। और थोड़े कपड़े भी थे बचे हुए धोने के लिए। कुछ तो मैंने सुबह धो लिए थे, कुछ बचे थे, तो कुछ मैंने इस टाइम धोए। और सासू जी पहले ही चले गए थे नीचे और अब मैं भी आ गई हूँ लकड़ों के लिए। तो चलते हैं। और रुद्रा रिद्धि को मैंने घर ही पे छोड़ रखा है। तो वैसे मैंने उनको नहीं बताया मैं नीचे जा रही हूँ। मैंने कहा तुम टीवी देखो तब तक, और अंदर ही थे वो दोनों। तो आजकल यहाँ लकड़ियाँ काटने का टाइम है, तो आजकल यहाँ हर कोई कच्ची लकड़ियाँ ही काट रहा होगा। पूरे गांव में भी चले जाओ तो हर कोई लकड़ियों के लिए जा रखा होगा। तो यहाँ ठंडियों में मतलब दिसंबर जनवरी से लकड़ियाँ काटनी शुरू करते हैं और फिर जो पिछले साल काटे होंगे उनको जलाएंगे इस साल। और जो इस साल की कच्ची लकड़ियाँ हैं वो सूख के काम आएंगी अगले साल के लिए। तो चलो, मैं भी पहुंच चुकी हूँ खेत में और मेरे साथ हमारा लक्की भी आ रखा है। तो और आज तो मौसम पूरा हो रखा है बारिश के लिए। तो आ ही जाती थोड़ी सी तो अच्छा था। हमने जो मसूर जौ वगैरह बोए थे वो सब सूख गए हैं और आलू का तो कहीं पता ही नहीं है कि कहाँ पे है आलू का पौधा। और मटर के पौधे भी मुरझा से गए हैं। मटर तो भले उन पे लग रहे हैं लेकिन खिले हुए नहीं हैं पौधे। तो अगर बारिश आ जाती तो बहुत अच्छी बात हो जाती, तब ठंड ने भी थोड़ा कम हो जाना था। इस साल तो हद ही कर दी आसमान ने, बारिश बिल्कुल नहीं हुई। और यहीं पे
बगल पे हमारे गांव से कुछ सासू जी जेठानी जी वगैरह लोग भी आ रखे हैं, तो यहाँ उनका है अपने, मतलब हमारे घर गांव में क्या होता है कि हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है, तो वो अपनी जगह पे ही लकड़ियाँ घास वगैरह काटते हैं, और जो वैसा जंगल होता है वहाँ सब मिलकर जाते हैं। तो आजकल सब लोग ऐसे ही लकड़ियों पे लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो ये है कि घास काटने में भी 2-3 महीने बहुत आफत आती है, जिसको हम पलकुंड लगाते हैं फिर पेड़ों पे, मतलब आजकल के लिए तब मई जून तक चल जाता है वो, और 2 महीने लकड़ियाँ काटते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जब मन करे तब जंगल जाओ, और जो चीड़ के सूखे पेड़ गिरे रहते हैं और उनको फाड़ो कुल्हाड़ी से और लकड़ियाँ लाओ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ जमा करनी पड़ती हैं। तो चलो पहुँच गई हूँ मैं अभी, यहाँ पे सासू जी हैं, तो काफ़ी मोटी मोटी हैं। तो यहाँ पे परसों सकने के आपने देखे होंगे पेड़ थे, काफ़ी बड़े बड़े, मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे, जिनसे मैं घास ले गई थी। तो आज सासू जी ने उनको पूरा काट दिया है, ये देखो। और अब इधर बचा है, तो काफ़ी मोटे मोटे हैं, इनको काटने में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। देखो पता नहीं कितने सालों से हैं ये ऐसे बढ़ रखे हैं। तो जहाँ पे लकड़ियाँ रखी हैं वहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, और मैंने ये रख दी अपनी बिडगी। और ये इस साल के काट रखे हैं सासू जी ने, कच्ची लकड़ियाँ, और ये सूखी लकड़ियाँ हैं पिछले साल की। और थोड़ी सी ये रह रखी है नीचे, थोड़ी सी वो ऊपर है, काली काली दिख रही हैं। तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि सासू जी काट रही हैं अभी भीमल। तो मैंने कहा मैं लकड़ियाँ घर पे रख के आती हूँ, फिर आऊँगी भीमल के लिए। तो फिर मैं या तो लकड़ियाँ लाऊँगी या भीमल लाऊँगी। तो चलिए चलते हैं फिर से नीचे। ये देखो रिद्धि उन्हें दादाजी को डराने जा रही है। तो दोस्तों अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं, और कल शाम को मैंने आपको बताया था मैं नीचे गई थी लकड़ियाँ लेने, और उसके बाद मैं दोबारा से भीमल लेने गई। और घर आके देखा तो रिद्धि को बुखार आ रखा था। वैसे खांसी जुकाम तो उसको पहले दिन से ही हो गया था, लेकिन जैसे ही घर आए उसको बहुत तेज़ बुखार था। पूरी रात वो सोई भी नहीं कल, और बहुत रोई वो। फिर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, फिर मन ही नहीं किया वीडियो बनाने का। और आज भी सुबह से वैसे ही थी उसकी तबीयत। तो अभी मैंने उसको दवाई दे के सुला रखा है। सतपुली से भी मैंने उसके लिए दवाई मंगाई, और रुद्रा को भी खांसी वगैरह हो रही है। तो फिर से हम वहीं आ रखे हैं जहाँ हम कल सुबह घास ले गए थे। तो यहाँ किसी ने आग लगा दी है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ही घास बचा हुआ था, बाकी सब लोग ले गए हैं। तो हमने कहा आसपास बहुत लंबा लंबा घास है, तो पता चल रहा हमारे ही घास पे आग चली गई। तो इसलिए हम इसी टाइम आ गए, जब तक आग यहाँ पहुँचती है तो तब तक हम इस घास को ले जाएंगे घर। नहीं तो हमारी इतनी मेहनत कर रखी है, आप सब जानते हैं जिस टाइम घास यहाँ काटते हैं तो उस टाइम बहुत आफत आती है। सुबह से शाम तक ऐसे रहो, 2-2 चक्कर लगाओ, घर से खेत, खेत से घर, और तो काफ़ी मेहनत की रहती है हमने। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही नहीं जला सकते थे। और यहाँ बहुत अंधेरा हो गया सारी, देख सकते हैं आप। मन भी नहीं कर रहा था यहाँ आने का, लेकिन मजबूरी है, घास तो ले जाना ही है घर। तो सासू जी निकाल रहे हैं पेड़ से घास, और फिर लगाते हैं जल्दी से बिटकी, और फिर चलते हैं घर। तो इस टाइम तो रिद्धि सो रखी है, क्योंकि थोड़ा सा आराम मिला होगा दवाई खाकर। कल तो वो पूरी रात नहीं सोई, 2-3 बजे जाकर सोई थोड़ा सा, और उस बीच भी उसको बार बार खांसी हो रही थी। तो वो तो ये रहता है कि मैं दवाई हमेशा रखती हूँ बच्चों की, जुकाम खांसी वगैरह की रखती हूँ अपने पास दवाई। तो मैंने रात को दवाई खिला दी थी उसको। तो चलते हैं टाइम पे घर, क्योंकि वो उठेगी तो रोएगी। वैसे तो वो और दिन नहीं रोती है, मस्त रहती है दादाजी के साथ, चाहे घर पे कोई भी रहे तो वो मस्त रहती है। लेकिन आज वो पक्का रोएगी, क्योंकि आज उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो
चलो चलते हैं टाइम से घर। मैं फटाफट से बिड़गी लगाती हूँ, सासू जी घास डाल रहे हैं ऊपर से और मैं लगाती हूँ भारी। तो अब हम पहुँच गए अपनी बिसोनी में। तो आग अभी काफ़ी नीचे थी, मतलब अब तो आ ही गई होगी। और हम इतना तेज़ भागे वहाँ से, हमने का पता चला क्योंकि घास इतनी बड़ी बड़ी है, अगर आग जल्दी से वहाँ आ जाती तो हम बीच में फंस भी सकते थे। तो इतना रिस्क लेना पड़ता है हमें घास के लिए, क्योंकि घास की आजकल वैसे भी बहुत कमी हो रखी है। वैसे तो नहीं होती थी पिछले साल तक, जो ये सूखा घास है तो बारिश की वजह से ये बहुत अच्छा होता था काटने के लिए, लेकिन इस साल हाथ पे भी नहीं आ रहा वो, ऐसे सूख गया वो। लेकिन ऐसे रिस्क हमको लेने पड़ते हैं, और ज़िंदगी तो बिना रिस्क के कहाँ चलती है दोस्तों। तो चलो, खुशी की बात यह है कि हम सड़क तक पहुंच गए हैं और ठीक ठाक पहुंच गए हैं, और घास भी बच गया। बाकी तो वहाँ किसी का घास नहीं है, सब लोग ले गए ऊपर का घास। लेकिन आग तो लग नहीं थी, अब पूरा जंगल जल रखा है। जिस दिन मैं आई थी अपने मायके से, तो उस दिन देख रही थी मैं, पूरा जंगल जल रखा है, सब जगह आग लगी है। कलजी खाल से रास्ते में आते तो हमारे यहाँ का भी पूरा जंगल जल रखा है। भेटी के साइड भी पूरा जल रखा है, परसों सर्कुलेट जाते टाइम भी देखा मैंने। तो चलो, आग तो लगनी है आजकल, क्योंकि बिना बारिश के। तो चलते हैं घर अब, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। या तो लकड़ियाँ लेने जाएंगे नीचे, पहले चाय बनाऊंगे और फिर लकड़ियाँ लाने जाएंगे। तो जो कल की काट रखी हैं तो उनको एक एक बिटगी, एक सासू जी और एक मैं घर लाएंगे, अपने लिए ही हल्का हो जाएगा। तो पहुंच चुके हैं हम घर, और जंगल की ड्रेस भी हमने निकाल दी है, और अभी नहीं लगी। और रिद्धि भी उठ गई है, सो रखी थी रिद्धि। तो अभी बुखार ठीक है? तो बुखार ठीक है? बुखार ऐसे नहीं, गंदे काम नहीं करती। रुद्रा भी आ गया स्कूल से, प्रणाम करो। प्रणाम। सत श्री अकाल। मुड़ जानता हूँ सत श्री अकाल। वैसे हम नीचे जा रहे थे लकड़ियाँ लेने, लेकिन सासू जी कह रहे हैं अब थक लग गई है, क्योंकि सुबह वो स्कूल गए थे और फिर हम घास के ले गए। तो अब सच में मन नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि हमें भाग भाग के पसीना हो रखा था, और अब घर पे आके बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और बाहर बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। तो इसलिए बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो मैंने कहा मैं भी नहीं जाऊँगी। वैसे ये बाहर घूमते रहेंगे हवा में, तो मैं घर पे रहूँगी तो ये भी मेरे साथ अंदर ही बैठे रहेंगे। तो आज रुद्रा के पापा भी आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह पे वहाँ कोई और लड़का चला गया है, तो वो घर आ रहे हैं। मैंने कहा इनके लिए दवाई लेके आना, और उनका कुछ और भी काम है। तो वो काम तो जब हो जाएगा आपको बताऊंगी, अभी आपके लिए वो सरप्राइज़ है। तो जब पूरा हो जाएगा तो आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए, अभी मैं थोड़ा रुद्रा को होमवर्क करवाती हूँ, और उसके बाद करेंगे रात के खाने की तैयारी। बनो वीडियो बना देती तब बनो। धना 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 है, धना 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 रे, धना मेरो नाम च मैं पहाड़ों की बांध, जादू देखी मेरे माया का सबे परेशान। धना धना नाच, ये भी मेरे दे फोन, ये बुकत का सुंदर फोन चिबेदा। चल रिदु तो डिस्टर्ब नहीं करती, तो रील बनाओ थी, बनो बनो बनो। चल रिदु, रुद्रा चल तू लिख काम कर, तुम होमवर्क करो। मैं भी जादू देखी मेरे माया का सभी फरे पान। सभी फरे पान। तू गाना खराब के लिए कर जा रहे। सभी फरे पान